तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल है मेस स्ट्रीट टाइम पर। इस वीडियो में हम कार्य और समय लेकर आए हैं और कार्य और समय हमारे लुसेंट का 12वां चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्य समय में कौन कौन से शब्द आते हैं और उनका क्या उपयोग किया जाता है। तो कार्य समय में सबसे पहला वर्ड आता है वर्क एंड टाइम और उसके बाद पर्सन। इनके बीच क्या रिलेशन होता है सबसे पहले हम इसे समझेंगे। पर्सन टाइम एंड वर्क में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन पर्सन टाइम एंड वर्क। तो इनमें तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है टाइम एंड वर्क में रिलेशन। टाइम एंड वर्क जब पर्सन कांस्टेंट हो तो टाइम और वर्क में क्या रिलेशन होता है। टाइम एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन पर्सन इज कांस्टेंट। यानी जब पर्सन कांस्टेंट होगा तो जो समय और कार्य होगा वो दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर समय बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, अगर काम बढ़ा तो समय बढ़ेगा। ये रिलेशन होता है इनमें। सेकेंड वाला है पर्सन एंड वर्क। पर्सन और वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है जब समय कांस्टेंट हो। पर्सन एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट हो तो पर्सन और वर्क एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर पर्सन बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा, अगर काम बढ़ेगा तो पर्सन भी बढ़ेंगे। ये रिलेशन है। एंड थर्ड जो होता है पर्सन एंड टाइम के बीच रिलेशन जब वर्क कांस्टेंट हो। पर्सन एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। यानी पर्सन और टाइम जो होगा वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन टाइम, यानी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब होता है वन अपान में होता है। अगर पर्सन बढ़ेंगे तो समय कम होगा। अगर किसी काम को करने में समय कम लग रहा है तो उसका मतलब पर्सन ज्यादा। इन दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला mdh अपॉन डब्ल्यू, यानी जब mdh अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। इसमें m क्या होता है, m फॉर मैन, m फॉर नंबर ऑफ मैन्स, d फॉर नंबर ऑफ डेज पर डेज और h फॉर होता है नंबर ऑफ आवर पर डे और w फॉर होता है अमाउंट ऑफ वर्क। और इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका बड़ा यूज है इस चैप्टर में। तो पहला फार्मूला बनेगा इसका m1 इंटू डी वन इंटू एच वन अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, सिंपल क्वेश्चन इसी पे लगेंगे। और नेक्स्ट फार्मूला है P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन W2। इसमें P क्या है, P फॉर पर्सन, T फॉर टाइम और W फॉर वर्क। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पर, सिंपल साधारण क्वेश्चन पे। टाइप 1 हमारा रहेगा। वो आता है इफ 10 मैन वर्किंग 4 hours पर डे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, इन हाउ मैनी hours पर डे कैन 15 मैन फिनिश द वर्क 10 days। यानी यदि 10 आदमी किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में समाप्त करते हैं तो उसी काम को 15 आदमी कितने घंटे करके काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा mdh से। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन में से m1 d1 h1 m2 d2 h2 का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ है m1 का वैल्यू 10 है, d1 का वैल्यू 4 है और h1 का वैल्यू d1 का वैल्यू जो है वो 20 है और h1 का वैल्यू 4 है। m2 का वैल्यू 15, m2 का वैल्यू 15 और d2 का वैल्यू 10 है और हमसे h2 का वैल्यू पूछा हुआ है। तो बस m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 लगा दीजिए। तो हमें क्या दिया है, m1 का वैल्यू अभी बताया मैंने 10 इंटू d1 का वैल्यू 20 इंटू h1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू m2 का वैल्यू 15, d2 का वैल्यू रख दीजिए 10 दिया हुआ है और हमसे पूछा है h2। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो
डिवाइड करेगा। तो इसको उधर लाते हैं, 10 इंटू 20 इंटू 4 अपान 15 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 3 जा 5, 4 जा 4 4 जा 16 अपान 3। यानी काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, सॉरी आवर्स पर डे लगेंगे। तो 16 अपान 3 आवर्स पर डे लगेंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इन 15 लेबर्स कैन डू एनी वर्क इन 8 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज विल 24 लेबर्स डू द सेम वर्क। हिंदी में 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 24 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए सॉल्व करें इसे। क्वेश्चन में M1 का वैल्यू जो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, D1 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, M2 का वैल्यू 24 दिया हुआ है और D2 का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। ये दोनों नहीं दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही फार्मूला लगाएंगे हम, M1 D1, तो जितना दिया हुआ है सिर्फ उसे रख लीजिए। तो M1 का वैल्यू 15, D1 का वैल्यू 8 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू 24 इंटू D2 हमसे पूछा हुआ है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। तो D2 इज इक्वल टू 15 इंटू 8 अपान 24, 8 3 जा और 3 5 जा। तो D2 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5 डेज। अगला क्वेश्चन है, इफ 15 वुमेन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 आवर्स पर डे 6 आवर्स काम करते हैं और इन 8 डेज, यानी वर्क कितने दिन में फिनिश होता है, 8 दिन में। देन इन हाउ मैनी डेज विल 16 फिनिश द सेम वर्क बाय डूइंग 8 आवर्स पर डे। यानी हिंदी में देख लीजिए, यदि 12 आदमी एक काम को 6 घंटा प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बताएं कि 16 आदमी उसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में M1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 12, D2 का वैल्यू 8, H1 का वैल्यू 6, M2 का वैल्यू 16, D का वैल्यू क्वेश्चन मार्क और H2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो अब इसको रख लीजिए फार्मूले में आप, M1 का वैल्यू 12, D1 का वैल्यू 8, H1 का वैल्यू 6 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू 16, D2 का वैल्यू, D2 का नहीं दिया हुआ है, और इसका H2 का 8। सॉल्व कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो D2 इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू 6 अपान 16 इंटू 8, 8 से 8 खत्म, 4 3 जा 4 4 जा, 2 3 जा और 2 3 जा 2 2 जा, 3 3 जा 9 अपान 2 डेज लगेंगे वर्क को फिनिश करने के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इफ 40 men डू ए वर्क इन 25 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल 20 men डू द सेम वर्क। यानी 40 आदमी एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें M1 का वैल्यू दिया हुआ है 40, D1 का वैल्यू 25, ये दोनों में नहीं दिया हुआ तो इसे नहीं लिखेंगे। M2 का वैल्यू दिया हुआ है 20, D2 का वैल्यू पूछा हुआ है हमसे, तो यहां लिखेंगे M1 का वैल्यू हमारा है 40 इंटू D1 का वैल्यू 25 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू इंटू D2। सॉल्व कर दीजिए, इससे ये गया 2 बार 50 डेज, D2 का वैल्यू 50, यानी 50 दिन में काम खत्म करेंगे। कितने लोग, 20 लोग। अगला क्वेश्चन है,
If 12 men working 6 hours per day can finish a piece of work in 8 days, in how many days can 10 men finish the work working 6 hours per day? यानी यदि 12 आदमी एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बता सकते हैं कि 10 आदमी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे M1 का वैल्यू हमें 12 दिया हुआ है, D1 का वैल्यू 8 है और H1 का वैल्यू 7 है, M2 का वैल्यू 10, D2 का वैल्यू पूछा हमसे और H2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो बस रखिए अब फार्मूले में इसे। तो फार्मूला हमारा क्या है, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा तो आप MDH मसाला याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। MDH मसाला, तो 12 M1 की वैल्यू है, 8 D1 की है और H1 की 7 है, इज इक्वल टू 10 इंटू D2 पूछा हमसे और H2 का वैल्यू 6। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो सॉरी, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। तो D2 इज इक्वल टू लिखेंगे 12 इंटू 8 इंटू 7 अपान 10 इंटू 6। डिवाइड कीजिए इसे, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 अपान 5। होल नंबर में बदलते हैं इसे, 11 5 जा 55 5 डेज, यानी इतने दिन लगेंगे काम खत्म करने में 10 लोगों को 6 घंटे प्रतिदिन करके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, इसलिए मैं आपको 10 होमवर्क दूंगा और MDH वाले ही क्वेश्चन पे। तो आप होमवर्क कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आंसर क्वेश्चन के सामने दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। होमवर्क के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सेटिस्फाइड करेंगे। और होमवर्क में आपको 5 हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे और 5 इंग्लिश में मिलेंगे। तो क्वेश्चन आप वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।